आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय गोलीकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ घटना के चौथे दिन पुलिस ने इस गोलीकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक सिर्फ दहशत फैलाने का मकसद था और आरोपियों ने गोलीबारी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक, कपड़े जब्त किए हैं। पुलिस ने इस गोलीकांड मामले में अब तक कुल 8 केस दर्ज किए हैं। 22 जगहों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच, 4 विशेष टीम की दिन रात की मुहिम और इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचने का दावा कर रही है। जेल से लेकर बाहर तक, बीएमपी से लेकर एसटीएफ तक की विशेष टीम जांच कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी केशव उर्फ नागा, सुमित, चुनचुन और युवराज सभी पर पहले से ही हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। केशव उर्फ नागा पर पहले से आर्म्स एक्ट समेत 2 मामले दर्ज हैं। युवराज पर भी आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। केशव और युवराज पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं। सत्यजीत उर्फ चुनचुन पर सबसे अधिक हत्या, डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। बेगूसराय एसपी ने गिरफ्तार युवराज को लाइनर बताया और उसी की निशानदेही पर बाकी आरोपियों केशव, सुमित और चुनचुन की गिरफ्तारी की गई। 13 सितंबर की शाम करीब 40 मिनट तक 4 थानों में घूम घूमकर बाइक सवार अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मारी थी, जिसमें से एक चंदन की मौत हो गई थी। आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फ़ोन जो अपराधियों के पास हैं वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों द्वारा जो फोटो आया पीले रंग का और नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए, उस शर्ट को भी अभियुक्तों ने छुपाया हुआ था, उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। मुख्य अभियुक्त जो इस 4 अभियुक्त जो इस कांड में गिरफ्तार हुए उसमें चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, ये बिहट खेमकरण पुल टोला के रहने वाले हैं। थाना बरौनी के अंतर्गत एफसीआई ओपी में इनका घर है। बेगूसराय के रहने वाले अपराध कर्मी, इनके विरुद्ध में 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा। ये पुराने अपराध कर्मी। उसके अलावा सुमित कुमार, ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा, बिहट खेमकरणपुर, थाना बरौनी एफसीआई के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी एफसीआई का 2021 का। ये चौथे अपराध कर्मी युवराज सिंह उर्फ सोनू, साकिन जैमरा, थाना रिफाइनरी ओपी, जिला बेगूसराय, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अब तक के अनुसंधान से ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराध कर्मियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना था। सीतामढ़ी में बेलसंड विधानसभा के पूर्व जाप उम्मीदवार सुबोध राय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। शिवहर जिला पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 शूटर को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही 2 लोडेड पिस्टल, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर हत्याकांड में इस्तेमाल की गई मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए। चाप नेता की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें से 50,000 रुपए शूटरों को मिल चुके थे और बाकी 2.5 लाख रुपए लेने के दौरान इन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटित हुई थी रामबन में, जो है मुखिया पति जी की और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो थे उनकी जो हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन पूरी तरीके से। क्या बरामद हुआ है सर? इनके साथ बरामदगी हुई है 7.65 mm बोर की 2 कंट्रीमेड पिस्टल, 7.65 mm का 7 जिंदा गोली, एक उजला रंग का अपाची मोटरसाइकिल,
एक बिना नंबर का लाल रंग का हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल, इन्हीं दोनों मोटरसाइकिल का उपयोग उस दिन घटना में भी हुआ था। मोतिहारी में मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। दरअसल कल्याणपुर के अलौला गांव निवासी जमालुद्दीन तेज बुखार से पीड़ित थे, जिसे परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी के निजी अस्पताल रहमानिया मेडिकल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान कई टेस्ट कराए, मरीज के परिजनों को स्वस्थ होने की सांत्वना भी दी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अचानक प्लेटलेट के डाउन होने की बात कहकर मौत हो जाने की जानकारी दी, जिससे परिजन गुस्से से लाल हो गए। क्या था, अस्पताल के कर्मी परिजनों पर ही टूट पड़े। बातचीत और बहस के दौरान अस्पताल कर्मियों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर के.एन. सिंह का कहना है कि मरीज की मौत के बाद परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे थे। मामले की जांच जारी है। 100% यहाँ ठीक होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज चौथा दिन जो है हमारे पेशेंट को मुआ दिया, चौथा दिन पेशेंट को मुआ दिया। देखिए कुछ मांगने पर नहीं देता था, कुछ भेंट भी नहीं करने देता था, मिलने भी नहीं देता था, कुछ करने नहीं देता था, गलत रिपोर्ट बना के मुआ दिया। पता चला है, हम जब आए हैं तो जैसे लोग रो रहे थे और डेथ होने के कारण जो है सो लोग तोड़ फोड़ कर दिए हैं। डेथ का हो गया, हमको पहले क्यों नहीं छोड़ दिया गया, यहाँ से पहले रेफर कर दिया, क्यों नहीं गया, यही सब बोल रहा था। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं सर। क्या बढ़िया से इलाज नहीं किया गया, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। और कई तो फाइल देखने के बाद ही चलेगा ना, फाइल ओरिजिनल फाइल जो है वो देखने के बाद चलेगा। रामगढ़ से 2 महीने पहले अगवा एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने लखनऊ से छुड़ाया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2 महीने पहले 55 साल के एक व्यक्ति ने बहला फुसलाकर उसे अगवा किया था। आरोपी बुजुर्ग दीपक मुख्य रूप से अरवल के कुर्था का रहने वाला है, जो रामानंद कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। लड़की के गायब होने पर 13 जुलाई को नगर थाने में केस दर्ज कराया गया था और इसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इसी बीच पुलिस को आरोपी के लखनऊ में रहने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां से लड़की को रिहा कराया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में कपड़ा व्यवसायी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मामले में अब सियासत शुरू हो गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में रंजन वस्त्रालय के मालिक रंजन टेबरियाल के दुकान में जाकर मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। विजय सिन्हा के साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद शामिल थे और इस दौरान विजय सिन्हा ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसएसपी से फोन पर बातचीत भी की। रंजन टेबरियाल से शुक्ला रोड मोहल्ले के ही 2 बदमाशों ने पिछले दिनों 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और दुकान में ताला लगा दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी विजय सिन्हा इस मामले में व्यवसायी से मिलने पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार ने आज भोजपुर के कोइलवर में मानसिक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद थे। अस्पताल का उद्घाटन करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर के लोगों का भी यहां बेहतर इलाज हो पाएगा। आज बड़ी खुशी है कि उसके उद्घाटन करने का भी मुझको मौका मिला है, आज आने का मौका मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सब कितनी बड़ी चीज है। आप समझ लीजिए, जो कोई भी जन्म लेता है और उसके पास कोई मानसिक समस्या है और उसके इलाज के लिए लोगों को आना पड़ता है, तो अलग किस्म का इलाज है ना भाई। इस सामान्य अस्पताल से अलग विशेष तौर पर उसका ख्याल रखा जाता है, तभी लोगों को ठीक ढंग से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए उसके लिए किया गया और आज देखने का हमको सब कुछ मौका मिल गया है और इन लोगों ने बता दिया है कि 272 बेड होगा और अब 180 बेड तो चालू हो गया है, लेकिन बाकी भी जो बेड है वो 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। कि ये 272 का होगा तो संभव है उससे भी ज्यादा लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे और ये ट्रीटमेंट जो इतना बढ़िया से होगा तो खाली बिहार के लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, दूसरे जगह के लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि बिहार में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो और लोग भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ सकते हैं। बड़ा काम आज हुआ है, आप देखिएगा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने आने वाले समय में बिहार हमारे आगे और कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करे, इसको लेकर के जो निर्देश दिया उसको सभी लोगों ने अमल किया है और बिहार जो है विकास के पथ पर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। कम संसाधन होते हुए भी बड़ा बड़ा काम जो है इस राज्य में हो रहा है और हम तो आप लोगों को बता दें कि नई सरकार बनी है,
नई सरकार महागठबंधन की बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, कुछ लोग बेकार की बातें करते रहेंगे। अब बताइए, इतना काम हो रहा, अभी किडनी के इलाज के साथ साथ ट्रांसप्लांट के साथ साथ जो दवा नहीं मिलता था, अब उन सारे मरीजों को मुफ्त में ही दवा की व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। यूरिया की किल्लत पर बिहार सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि अगस्त महीने में उर्वरक की किल्लत और कालाबाजारी का खेल खेला गया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कालाबाजारी रोकने और किसानों को अधिक पैसे में यूरिया खरीदने से रोकने में विफल रहे। कमजोर नेतृत्व वाली सरकार होने पर यही हाल होता है। यहाँ के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। मुजफ्फरपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समाहरणालय परिसर में नामांकन को लेकर भारी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस की संख्या ना के बराबर। हालांकि भीड़ को देखते हुए एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश खुद भीड़ को नियंत्रण करते दिखे। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो नॉमिनेशन चूँकि 19 तारीख तक निर्धारित है, और जो पिछला 5 दिन हुआ नॉमिनेशन का डे में, उसमें चूँकि नॉमिनेशन की संख्या कम थी अपेक्षा के अनुरूप, और आज चूँकि नॉमिनेशन का इसलिए स्वाभाविक है कि भीड़ ज़्यादा है। फिर भी सभी जगह दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट है, और मेन गेट जो हमारा है कलेक्ट्रेट का, उससे केवल प्रस्तावक और समर्थक ही प्रवेश करेंगे। हजारीबाग से बड़ी खबर है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। शक्तिशाली 2 केन बम बरामद किए गए हैं और वजन है 30 किलोग्राम। 2 केन बम बरामद किए गए हैं। विष्णुगढ़ के नागी जंगल से बरामदगी हुई है। पुलिस ने दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां 2 बम मिले हैं। केन बम थे, 30 किलोग्राम वजन बताया जा रहा है, और यह विष्णुगढ़ के नागी जंगल से इनकी बरामदगी हुई थी। हालांकि इन्हें डिफ्यूज किया गया। 2 साल बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी चल रही है। राजधानी रांची में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर बाहर से कलाकारों को बुलाया जा रहा है। रांची के हरमू मैदान में इस बार यहां के खेलों को पूजा पंडाल के माध्यम से दर्शाने की तैयारी चल रही है। आउटडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा पंडाल में और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, अधिक जानकारी दे रहे हैं कोमल बहल। जो खेल में हम लोग बड़े हुए हैं वो फिर आए, वो खेल फिर आए। बच्चा लोग माठ पे आए, फिजिकल फिटनेस ठीक रहे, और आदमी लोगों के साथ जो मिलजुल होता है, कांटेक्ट होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो लड़का लड़की लोग है, बच्चा लोग है, उनका बहुत मिस हो रहा है। एक्चुअली जो हो रहा है उसका एक इफेक्ट रहेगा बाहर। जो कंप्यूटर गेम, इंटरनेट गेम हो रहा है, उसका एक इफेक्ट बाहर रहेगा, और अंदर जो रहेगा वो आउटडोर गेम जो पहले वाला होता था, उसका एक इफेक्ट रहेगा अंदर। तो इसी ऊपर एक काम हो रहा है। तो चूंकि दौर बदल रहा है और बदलते दौर में पूजा अर्चना करने के तरीके में भी बदलाव हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 साल के बाद 2 साल से कोरोना का प्रकोप जारी था, लेकिन 2 साल के बाद एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। कह सकते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से जो है कोरोना पूरी तरीके से हट चुका है, जिसके बाद साफ तौर पर देख सकते हैं कि रांची के अलग अलग पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोग धूमधाम से इस बार दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं। 2 साल से हालांकि प्रतिबंध लगा हुआ था। मूर्तियों की बात करें तो ऊंची मूर्तियां भी नहीं बनानी थी, लेकिन इस बार ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके बाद रांची के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों पर हमें पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हरमू में, और हरमू में अगर हम इस पंडाल की बात करें तो ये जो पंडाल का थीम है इस बार वो इंडोर और आउटडोर गेम से संबंधित थीम है। देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। स्पाइडरमैन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बॉल है, कॉर्क है,
बैडमिंटन है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे पंडाल का निर्माण कार्य जो है इस बार हरमों में हमें देखने को मिलेगा। इसके पीछे का मैसेज यही है कि जिस तरह से आज बदलते दौर में बच्चे जो हैं एक उन्होंने इंडोर गेम को ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिया है, तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम को दोनों को मिला करके यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों को मिश्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और किस तरह से जो है आउटडोर गेम इंडोर गेम्स में तब्दील हो गया। एक मैसेज एक इस पंडाल के ज़रिए इस बार एक मैसेज देने का उदाहरण जो है एक मैसेज दिया जा रहा है हरमू के लोकल एसोसिएशन दुर्गा पूजा एसोसिएशन के द्वारा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा झारखंड से आर्टिस्ट कोलकाता से भी आर्टिस्ट को बुलाया है, तो एक अलग झलक जो है इस बार खेल से संबंधित झलक जो है हमें, चूँकि झारखंड एक खिलाड़ियों का शहर खिलाड़ियों का राज्य भी माना जाता है, तो झारखंड में एक अलग हमें खेल से संबंधित इस बार पूजा पंडाल देखने को मिलेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। आकाशवाणी पटना के चौपाल वाले बटुक भाई का निधन हो गया। रेडियो के मैथिली कंपीयर और उद्घोषक चित्रानंद झा उर्फ बटुक भाई ने पटना में आखिरी सांस ली। 77 साल के बटुक भाई कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। वे आकाशवाणी पटना के चौपाल कार्यक्रम में प्रमुख पात्र हुआ करते थे। उनके पात्र का नाम बटुक भाई था, जिससे मिली शोहरत के चलते वो उसी नाम से मशहूर हो गए। चित्रानंद सिंह झा उर्फ बटुक भाई का जन्म 5 अप्रैल 1946 को दरभंगा के चनौर में हुआ था। वे 1968 से 2006 तक आकाशवाणी पटना से जुड़े रहे। चौपाल कार्यक्रम में जब से वो जुड़े उनकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए उनका नाम बटुक भाई रख दिया गया। रेडियो के शौकीन रहे लोग उनसे भली भांति परिचित थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौपाल वाले बटुक भाई जिनका निधन हो गया है और पूरे सफ़रनामे की तस्वीर सामने है। काफ़ी नाम था इनका, जो रेडियो के दीवाने थे उनकी ज़ुबान पर इनका नाम रखता था, क्योंकि पात्र के नाम से ही, उस कैरेक्टर के नाम से ही इन्हें लोग जानते थे। 77 साल की उम्र थी जब इन्होंने अंतिम सांस ली और बताया जा रहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। चित्रानंद सिंह झा इनका असल नाम था और बटुक भाई के नाम से इन्हें लोग पुकारते थे। 5 अप्रैल 1946 को इनका जन्म हुआ था। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।